परसेंट इक्विटी तो हम लोग यहाँ पर 2% डाइल्यूट करें। मतलब क्या है भाई, इसका क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। मैं इससे बाहर हूँ क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट ही नहीं बता पा रहे हैं ठीक से। आप चाहते क्या हो भाई? एक्चुअली में कितना कमा रहे हो आप महीने का? A2 मोटिव 12 से 15 लाख रुपए महीने का। ये क्या कंटेंट है 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए? सर मोटिवेशन एंड फैक्ट वीडियोस मैं बनाता हूँ। जैसे घुमाइए मत बात। बेटा आपको नहीं पता धंधा कैसे चलाएंगे? मुझे लगता है आप दूसरे टीचर्स को देख के आप भी कूद पड़े हो। आपने आप पिच दी ना, आप ओरिजिनल नहीं। सो A2 मोटिवेशन जो कि सबको करते हैं मोटिवेट। सो A2 मोटिवेशन शार्क टैंक में आने के बाद शायद वो खुद ही डीमोटिवेट हो गए शार्क के ऐसे कुछ कड़वे कह सकते बातों से। सो जैसे कि वो आए थे कह सकते शार्क टैंक सीजन 2 में उनके जो कॉन्कर एप्लीकेशन है स्किल बेस एप्लीकेशन, इस बेसिकली जो एप्लीकेशन के लिए फंडिंग रेस करने के लिए आए थे। सो उन्होंने सबसे पहले तो आके कहा कि आप मुझे ₹1 भी दे दीजिए, शगुन के बदले 0.1% हम इक्विटी डायलेट करेंगे। एंड उसके बाद जो दूसरा उन्होंने जो कहा कह सकते हम 1% इक्विटी लूज करेंगे, आपको इसके बदले हमें 40 लाख रुपये दे दीजिए एंड आपका टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई कह सकते हम आपको 2% भी लूज करने के लिए रेडी है। तो शायद अरविंद अरोड़ा सर कह सकते शार्क्स को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और शार्क्स कह सकते और ज़्यादा नाराज़ हो गए उनकी बातों से। इससे बाहर हूँ। सीजन से शायद अनुपम ने कहा कि आप तो अदर जो यूनिकॉर्न है इनके साथ आपका एप्लीकेशन को कंपेयर ही मत कीजिए एंड आप भी शायद टीचर है तो आप टीचर ही अच्छे, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर है तो आप कंटेंट ही क्रिएट कीजिए। शायद आप यूनिकॉर्न बन रहे हैं कह सकते बड़े बड़े कंपनीज बायजूस एंड फिजिक्स वाला ऐसे जो कंपनीज शायद यूनिकॉर्न बन रहे हैं, आप भी इस रेस में भागना चाहते हैं, आप भी आपकी कंपनी को यूनिकॉर्न बनाना चाहते हैं। या फिर लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष कह सकते हैं उनकी पूरा बात खत्म होने से पहले कह सकते उन्होंने बेसिकली कहा कि मैं शायद आई एम सॉरी मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। एंड शार्क्स ने कहा कि शायद आप कंफ्यूज हो या फिर आप कह सकते जो यूनिकॉर्न बनाने के चक्कर में आप भाग रहे, इस रीजन से शायद आप बेसिकली इसी रेस में भाग रहे। तो बेसिकली हो सकता है सारे के सारे शार्क्स वो लोग बिजनेसमैन है एंड उनको बेसिकली A2 मोटिवेशन सर के बारे में या फिर उनके पास इतना टाइम नहीं है कि जाके यूट्यूब में बेसिकली देखे कौन यूट्यूबर कितना बेसिकली उनके पास फॉलोअर बेस है। सो इस रीजन से हो सकता है बेसिकली शार्क्स उनको ठीक तरीके से ना जानते हो एंड उनके पास यूट्यूब कम्युनिटी के जो अदर जो यूट्यूबर है उनके साथ कनेक्शन है, यानी कि किसी भी बिजनेस पे उनके जो प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए जो ह्यूज अमाउंट ऑफ जो फॉलोअर या फिर जो लोग चाहिए ऑलरेडी वो कह सकते हैं अरविंद अरोड़ा सर के पास है एंड उनके पास इतने सारे फॉलोअर्स एंड उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस एंड अदर जो यूट्यूब कम्युनिटी के लोग एंड बहुत सारे लोगों के साथ इनके बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी था। सो आपको क्या लगता है कि अरविंद अरोड़ा सर को जो इन्वेस्टमेंट नहीं मिला सो उनको कोई कह सकते फर्क वगैरह पड़ने वाला है? मुझे तो लगता है बिल्कुल भी कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ने वाला। उनको कह सकते शार्क टैंक में फंडिंग ना मिला हो बट उनको मार्केटिंग हो गया एंड उनके पास फंडिंग मिलने के लिए भी और भी ज़्यादा कह सकते रिसोर्स एंड सोर्स है क्योंकि ऑलरेडी वो कह सकते इतने ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर है ऑल ओवर इंडिया। सो गाइस बेसिकली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।